Hello students, how are you? This is your economics lecture with Maina Yadav. And today we will discuss about the topic of aggregate demand and aggregated supply. हमने बताया था आपको ये एक पूरी यूनिट है और इस यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है इनकम डिटर्मिनेशंस एंड इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हमारा जो पार्ट टू है, पार्ट टू मतलब इस यूनिट का सेकेंड पार्ट, इनकम डिटर्मिनेशंस एंड मल्टीप्लाई, income determinations and equilibrium and multiplier. In this video we will discuss about that topic. Clear है? चलिए देखते हैं. An economy is an equilibrium. इकोनॉमी हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट होना, ठीक है? An economy is an equilibrium when aggregate demand for goods and services equal with aggregate supply. देखो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एग्रीगेट डिमांड, एडी मींस एग्रीगेट डिमांड और एएस मींस एग्रीगेट सप्लाई। किसी इकोनॉमी के अंदर जब इक्विलिब्रियम कब होगा? जब एग्रीगेट डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी, ठीक है? उस टाइम इकोनॉमी के अंदर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सेम एज इट इज की एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेटेड सप्लाई, ठीक है? अब हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, सी प्लस आई मीन्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दोनों को अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, सी प्लस एस, कंजम्पशन और सेविंग को अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है? तो इनमें से सी को अगर हम कट ऑफ कर देते हैं, कॉमन है, तो क्या बच जाएगा? आई इज इक्वल टू एस, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। यहाँ से हमारी दो अप्रोच आती है हमारे पास, ठीक है? एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच है और एक हमारी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। जो फर्स्ट वाली आई इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, दैट मीन्स फर्स्ट अप्रोच एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पर इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना हमने इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? और फर्स्ट अप्रोच के अंदर आई मीन्स जो हमारी फर्स्ट अप्रोच है, इस फर्स्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा? जहाँ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। और जो सेकेंड अप्रोच आएगी ऐसे, वो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। क्या आएगी? इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। तो ये दो अप्रोचेस हैं हमारे पास। इन दोनों, सिर्फ इतना ही छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ये दोनों जो अप्रोच हमने पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, और इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट अप्रोच कौन सी? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच करते हैं डिस्कस। चलिए देखिए, ये डाटा हमने पिछली वीडियो के ही उठाए हैं यहाँ पे कि इनकम 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500, कंजम्पशन C 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440। सेविंग कैसे निकालेंगे? ठीक है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि इनकम Y इज इक्वल टू C प्लस एस, Y इज इक्वल टू C प्लस एस और इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है? एग्रीगेट सप्लाई भी C प्लस एस के ही इक्वल होती है और जो इनकम होती है वो भी C प्लस एस के ही इक्वल होती है। क्लियर है? तो यहाँ से हम इस इक्वेशन से कि Y इज इक्वल टू C प्लस एस, यहाँ से हम सेविंग कैसे निकालेंगे? सेविंग इज इक्वल टू Y माइनस C। दैट मीन्स अगर हमने सेविंग निकालनी है तो इनकम में से कंजम्पशन हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है, फाइंड आउट किया है सेविंग्स, तो सेविंग फाइंड आउट कर सकते हैं। इनकम में से जब आप कंजम्पशन माइनस करेंगे तो सेविंग आएगी -40, -20, 0, 200, 20, 40 एंड 60, ठीक है? इन्वेस्टमेंट हमें पता है कि हमारा क्या होता है? फिक्स होता है, इसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं। इन्वेस्टमेंट सभी पॉइंट पर सेम है, हमारा फिक्स है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालेंगे? यहाँ आपको फॉर्मूला बताया था, एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। ये हमने ऐड करते हुए चले तो 80, 160, 240, 320, 400 और 480 एग्रीगेट डिमांड आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई का क्या फॉर्मूला था? C प्लस एस, और C प्लस एस किसके इक्वल होता है? इनकम के। दैट मीन्स या तो कंजम्पशन और सेविंग्स अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा? एग्रीगेट सप्लाई। या फिर एग्रीगेट सप्लाई और इनकम भी दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के इक्वल। क्लियर है? तो यही डाटा आने हैं हमारे पास। अगर हम C प्लस एस को क्या करेंगे? ऐड करेंगे।
C प्लस S को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 0, 100, 200, 300, 400, 500 सेम एज इट इज वाई वाले डाटा है एज अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूलाज। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं डायग्राम के थ्रू, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ से। डायग्राम देखिए, अब ये जो हमने शेड्यूल तो प्रिपेयर कर लिया, अब शेड्यूल बेस्ड हमें क्या करना है, डायग्राम प्रिपेयर करना है। डायग्राम OX के ऊपर हमने इनकम को रिप्रेजेंट किया है, OY के ऊपर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट किया है एज इट इज। जो एग्रीगेट सप्लाई है, ये देखिए एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हैं इसको, इनकम भी हम बोल रहे हैं C प्लस S करके। ठीक है, वो क्या है, वो सीधा आपका 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या जा रहा है, बिल्कुल इंक्रीज हो रही है अपवर्ड की तरफ। ठीक है, इंक्रीज होती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, 0, 100, 200, 300, 400, 500 सीधा 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एग्रीगेट सप्लाई ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अब हम एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड देखो कहाँ से स्टार्ट है, 80 से स्टार्ट है। एग्रीगेट डिमांड कहाँ से स्टार्ट है, हमारी 80 से स्टार्ट है, उसको 0 से स्टार्ट नहीं करना, हमें 80 से। तो 80 नंबर वाले पॉइंट्स एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करते हुए 80, 160, 240, 320, 400, 480। ठीक है, तो इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड का भी डायग्राम हमने बना दिया। और ये जो पॉइंट है E, इस E पॉइंट के ऊपर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। दैट मीन्स इस पॉइंट के ऊपर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आपस में एक दूसरे के इक्विलिब्रियम मिल गया हमें, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट। बट फिर भी आगे और बताते हैं, अभी आपको देखो ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, ये जो चारों हैं, हाँ ये चारों स्टेप तक, 4 स्टेप तक इनमें क्या है, हमारी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। समझ में आ रही बात? ये जो 4 स्टेप आपको मैंने बताए हैं, इन 4 स्टेप में एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। इन 4 के 4 स्टेप के अंदर ये देखो ध्यान से, जो 5th हमारा स्टेप आता है, इस स्टेप के अंदर क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और जो 6th वाला स्टेप आता है, इसमें क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, डायग्राम के लिए देखिएगा, जो ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको बताया है, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन के अंदर क्या है, इस वाले पोर्शन में स्टूडेंट्स है एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा हो किसी गुड्स एंड सर्विसेज की और उसकी सप्लाई कम हो, तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, कैसे होगा इक्विलिब्रियम, और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसका। ठीक है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो क्या करेंगे हम, क्या इंक्रीज, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तभी तो, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो दिन रात करके नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके, नई नई मशीनें यूज़ करके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके क्या करेंगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। ठीक है, फिर भी अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं आती है, तो एट लास्ट में मजबूरन क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो दैट मीन्स महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हमें चाहिए, और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। बट यहाँ तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करने वाले बहुत हैं, सप्लाई कम है। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर भी अगर इक्वल नहीं होती है तो क्या करेंगे, मजबूरन प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, ई पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एक दूसरे के इक्वल है यहाँ पर। तो हम ई पॉइंट को एक अनदर नेम से भी जानते हैं, इफेक्टिव डिमांड के नाम से। क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, और जो ये पोर्शन बच गया क्लास में हमारा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस वाले पोर्शन में क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। थर्ड पॉइंट जो हमने बताया कि एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या करेंगे हम, प्रोडक्शन को रोक देंगे, बंद कर देंगे। भाई जब प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई करके, प्रोडक्शन करके क्या करेंगे, समझ में आ रही बात। जब सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, उसकी डिमांड करने वाले कम है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस्ड।
तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का सेकंड चैप्टर जो पार्ट सेकंड है उसमें हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढा है, जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिलता है। इसकी दो अप्रोचेज हैं। फर्स्ट अप्रोच एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो आज की इस वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को रीड आउट कर लिया है और शायद समझ भी लिया है आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल्स एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। और डायग्राम के तीनों पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करके बताए हैं, इस कंडीशंस में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा और इस कंडीशंस में क्या होगा। आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में।